हेलो बच्चों, देखिए बच्चों, इसमें हम सब बात करते हैं रैखिक आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। अब मान लेते हैं यह एक रैखिक आवेश वितरण है। अब इसी रैखिक आवेश वितरण से P पर इसके जो है वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इसी के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब यह मान लेते हैं कि यह एक संतत आवेश वितरण, तो हम सबसे छोटी सी लंबाई ले लेते हैं। अब ये निर्देश तंत्र या मूल बिंदु के सापेक्ष हम सब कर देते हैं इस बिंदु P की, मूल बिंदु के सापेक्ष इस बिंदु P की का जो स्थित सदिश है वेक्टर R मान लेते हैं, कैपिटल R। अब इस dl का जो छोटा सा अवयव है, इस छोटे से अवयव का स्थित सदिश मान लेते हैं वेक्टर R। यहाँ से यहाँ तक के वेक्टर R डैश मान लेते हैं। अब सोचिए, इसमें हम सबने कह दिया छोटी सी लंबाई इसका ले लिया, छोटी सी लंबाई ले लिया है डेल्टा L, जिसमें आवेश वितरित है डेल्टा Q। तो हम सब ये कहेंगे जब यह एक रैखिक आवेश वितरण है तो हम सब जानते हैं इसमें होगा क्या, एक रैखिक आवेश घनत्व होगा। क्या होगा? एक रैखिक इसमें आवेश घनत्व हम सबको देखने को मिलेगा, जिसे हम सब किसके द्वारा दिखाएंगे? लैम्डा के द्वारा। तो लैम्डा कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा, ये छोटी सी लंबाई के कारण है तो डेल्टा Q अपान में डेल्टा L मिलेगा, डेल्टा Q अपान में डेल्टा L मिल जाएगा। तो यहां से हम सब डेल्टा Q की वैल्यू निकालें, किसकी वैल्यू निकालें? डेल्टा Q। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना मिल जाए? लैम्डा इंटू डेल्टा L इक्वल टू डेल्टा Q की वैल्यू मिल जाएगी। समझिए, अब मैंने ये कह दिया, अब इस छोटी सी लंबाई पर डेल्टा Q आवेश है, डेल्टा Q आवेश कारण P पर क्षेत्र निकाल लेते हैं। तो हम सब जानते हैं P पर क्षेत्र कैसे निकलेगा, क्योंकि कोई बिंदु इसे हम सब सतत है तो बहुत छोटा सा माने है तो एक बिंदु आवेश जैसा दिखेगा। तो किसी बिंदु आवेश का किसी y बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र हम सब पता किए हैं, जानते हैं। मान लीजिए कोई बिंदु आवेश है Q, इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, मान लीजिए ओरिजिन है या मूल बिंदु है, तो इसका स्थित सदिश वेक्टर R है। तो हम सबको मिलेगा Q के कारण P पर क्षेत्र मिल जाएगा। क्या मिलेगा? 1 अपान, इसको कहेंगे EP कहेंगे, EP कहिए या तो ऐसे कह दीजिए वेक्टर R कह दीजिए। ये क्या बता रहा है? इसका मतलब ऐसे पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र जिसका स्थित सदिश कितना है? वेक्टर R है। तो 1/4πε0 यह मिल जाएगा कितना? Q अपान में R इस पर यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, इसका परिमाण मिलेगा R, और इसी की दिशा में एकांक सदिश, क्योंकि पॉजिटिव है तो इस P पर आउटसाइड में इसका क्षेत्र होगा। तो इस प्रकार से हम सबको मिला है। अब सोचिए जरा, यह एक बिंदु आवेश जैसा है, तो बिंदु आवेश जैसा है तो इस डेल्टा Q के कारण, डेल्टा Q के कारण P पर क्षेत्र मिलेगा। यह वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही छोटा होगा। कितना होगा? हम सब जानते हैं डेल्टा E मिलेगा, क्योंकि डेल्टा ये है तो ये डेल्टा E मिलेगा। कितना आएगा? 1/4πε0 यह आएगा डेल्टा Q अपान में यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी को हम सब क्या कर देंगे? R डैश का स्क्वायर, आप R डैश कैप मिल जाएगी। मतलब इसकी दिशा में एकांक सदिश मिलेगा, इसकी दिशा में एकांक सदिश मिलेगा। तो सोचिए डेल्टा Q के कारण मिला है, डेल्टा Q के कारण मिला। अब डेल्टा Q की वैल्यू हम सब ले आकर रखते हैं तो क्या मिल जाएगा? डेल्टा ई बराबर मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
यह मिल जाएगा डेल, ये मिलेगा लैम्डा इंटू डेल्टा एल अपान में आर डैश स्क्वायर, आर डैश कैप। अब समझिए मैंने ये कह दिया, इसी को छोटे 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 डेल्टा एल जैसे हैं, इसी प्रकार से हम सब कई प्रकार से डेल्टा L1 डेल्टा L2 डेल्टा L3 डॉट 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 करके हम सब इसको छोटे छोटे पीसों में काट सकते हैं और अलग अलग करके इसमें हम सब वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। अब जितना भी आएगा तो हम सब कहेंगे उन सभी को जोड़ देंगे, जोड़ करके हम सब फाइनल आंसर निकाल लेंगे। अब इसमें मैंने कहा इसको क्या करते हैं, बहुत छोटे छोटे स्लिटों में काट लेते हैं, छोटे छोटे स्लिटों में ऐसे काट लेते हैं। अब जैसे छोटे छोटे स्लिटों में काटेंगे तो ऐसे ही मिलेगा छेद, ऐसे इसी टाइप का मिलेगा। मैंने कहा यह पूरे रैखिक आवेश को रैखिक संपूर्ण रैखिक की लंबाई, रैखिक आवेश कर दे, रैखिक आवेश वितरण की लंबाई को, आवेश वितरण की लंबाई को कैसे काट लेते हैं, छोटे छोटे डेल्टा L1 डेल्टा L2 डॉट 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 डेल्टा Ln में काट लेते हैं, डेल्टा Ln में क्या कर लेते हैं, विभक्त करते हैं, विभक्त करते हैं। जिनके सदिश मिले हैं, जिनके सदिश, जिनके सदिश क्या मिले, क्रमशः मिले, क्रमशः मैं कह देता, क्रमशः क्या मिलेगा, ये कह देते हैं यहां से R1 डैश कह देते हैं, R2 डैश कह देते हैं, डॉट 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 Rn डैश कह देते हैं। अब सोचिए तो हम सब तो क्या मिलेगा, इसके कारण भी मिलेगा, इसके कारण सबके कारण थोड़ा थोड़ा मिलता जाएगा। तो हम सबको इसी प्रकार से क्षेत्र मिलेगा, जिस तरह से हम सबने छोटे से इसके कारण निकाला है उसी प्रकार से हम सब क्या मिल जाएगा, डेल्टा। अब ये कह देते हैं E1 कह देते हैं, किस कारण, L1 के कारण। तो क्या मिलेगा, इसी प्रकार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डेल्टा L1 अपान में R1 डैश का स्क्वायर R1 डैश कैप मिलेगा। सबकी डायरेक्शन अलग अलग होगी, यहाँ हम सब काटेंगे छोटा स्लिट, इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, इधर काटेंगे इसकी डायरेक्शन इधर, इस तरह से इधर काटेंगे, इधर काटेंगे इसकी डायरेक्शन, मतलब हर एक स्थानों पर इसकी डायरेक्शन क्या मिलती जाएगी, अलग अलग मिलती जाएगी। इस प्रकार से हम सब कह देंगे डेल्टा E2 बराबर भी कुछ मिलेगा, कितना मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डेल्टा L2 अपान में R2 डैश स्क्वायर R2 डैश कैप। इसी प्रकार से सेम टू सेम मिलेगा। अब किसके कारण, लास्ट वाले इसके कारण हम सब कह देंगे डेल्टा En कितना मिल जाएगा, तो यह मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना आ जाएगा, लैम्डा डेल्टा Ln अपान में Rn डैश स्क्वायर R कैप। अब इसमें हम सब ये कहें अब यहां हम सब अध्यारोपण का सिद्धांत लगा सकते हैं। किसका सिद्धांत लगा सकते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत लगा सकते हैं। अब सोचिए जरा अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण
रोपण के सिद्धांत से। अध्यारोपण के सिद्धांत से हम सबको मिलेगा क्या? इस P पर पूरा क्षेत्र हम सब क्या मान लो? E मान लेता। क्या मान लेता? E मान लेता। तो इन सभी का सदिश योग मिलेगा। क्या मिलेगा? इन सभी का सदिश योग मिलेगा। डेल्टा E1 डेल्टा E2 प्लस डॉट डॉट डेल्टा E। तो कितना आ जाएगा? E बराबर मिल जाएगा। EP भी कह सकते हैं क्योंकि P पर निकाल रहे हैं ना, तो EP कह दीजिए। EP कह दीजिए तो कितना आ जाएगा? तो हम सब इसको सबको जोड़ लेते हैं। सब में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? लैम्डा अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा? देखिए क्या बचेगा? लैम्डा जो है कॉमन हो गया, तो डेल्टा L1 अपान में R1 डैश स्क्वायर R1 कैप R1 डैश कैप प्लस लैम्डा प्लस डेल्टा L2 अपान में R2 डैश स्क्वायर R2 डैश कैप प्लस डॉट डॉट क्या मिल जाएगा? प्लस डॉट डॉट ये मिल जाएगा डेल्टा LN अपान में RN डैश का स्क्वायर RN डैश कैप मिल जाएगा। अब देखिए जरा, इसी को हम सब समेशन के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो ध्यान से देखिए, समेशन के रूप में कैसे लिखेंगे इसको। जैसे ही समेशन के रूप में कहें तो समेशन के रूप में लिखेंगे EP बराबर मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां मिलेगा सिग्मा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सिग्मा मिलेगा। सिग्मा क्या मिलेगा? I का मान 1 से स्टार्ट कीजिए। अब कहां तक ले जाइए? N तक ले जाइए, क्योंकि हम सबने इसे N स्लिटों में काटा है। ये मिल जाएगा डेल्टा L, यहां लैम्डा है ना, लैम्डा भी लिखे रहे, यहां क्या लिखे रहे? लैम्डा। तो ये मिलेगा Li अपान में RI डैश स्क्वायर RI कैप। अब ये हम सब कहते हैं, तो देखिए जरा, ये हम सबको एक फार्मूला टाइप का दे दिया। क्या दे दिया? फार्मूला टाइप। अब इस मेथड की सहायता से, इस विधि की सहायता से, चाहे यह विविक्त हो, चाहे यह विविक्त हो, या तो संतत आवेश वितरण हो या तो अंशतः विविक्त हो, सभी के कारण हम सब वैद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। अब ये हम सब कह दे, यह कंप्लीटली संतत आवेश वितरण हो, रैखिक संतत आवेश वितरण हो, तो हम सब कह दे डेल्टा L टेंडिंग टू 0 मिल जाए। डेल्टा Li टेंडिंग टू क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। समझिए जरा, डेल्टा Li टेंडिंग टू 0 मिल जाए तो हम सब करेंगे क्या? इसका लिमिट ले लेंगे। यदि हम सब ये कह दें, यदि डेल्टा Li टेंडिंग टू 0 मिल जाए, तो इस सिचुएशन में हम सबको मिलेगा, इसी का लिमिट ले लेंगे। इसी क्या ले लेंगे? लिमिट। तो लिमिट मिलेगा हम सबको यह मिलेगा, लिमिट मिल जाएगा डेल्टा Li टेंडिंग टू 0 सिग्मा I इक्वल टू 1 से n तक, और डेल्टा Li अपान में RI डैश I डैश का जो है कैप, यहाँ डैश रहेगा, I डैश कैप मिल जाएगा। तो होगा क्या इसमें? यह वैल्यू हम सबको एक समाकलन का रूप दे देगा। यह हम सबको एक
समाकलन का रूप दे देगा तो वह क्या मिलेगा, लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये इंटीग्रेशन का रूप दे देगा तो क्या इंटीग्रेशन का रूप दे देगा, तो ये मिल जाएगा डेल्टा एल अपान ये क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा डी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगी। इसका मतलब ये मिल जाएगा, छोटा सा रूप बन जाएगा, यहाँ मिल जाएगा आर डैश कैप आर डैश, ठीक, आर डैश स्क्वायर आर डैश कैप। तो ये हम सबको एक समाकलन रूप पकड़ लेगा, एक समाकलन का रूप धारण कर लेगा। तो ये क्या मिल जाएगा, संपूर्ण लंबाई के कारण मिल जाएगा। यहाँ क्या मिलेगा, संपूर्ण लंबाई के कारण मिल जाएगा। आप चाहें तो यहाँ आप क्या दिखा सकते हैं, इसकी लंबाई को हम सब ने एल कह दिया, कैपिटल एल कह दे, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, कैपिटल एल रहेगा। लीनियर यह इंटीग्रल कहलाएगा, रैखिक समाकलन कहलाएगा। यह क्या कहलाएगा, रैखिक समाकलन। यही दोनों एक समान है, दोनों क्या है, एक समान यह प्रदर्शित करते। तो यह क्या था, रैखिक आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र था। आगे हम सब बात करते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की चर्चा करते हैं हम सब। देखिए बच्चों, पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण बस थोड़ा सा इसमें परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा, तो देख सकते हैं आप सब, यहाँ हम सब लिख देंगे पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण या पृष्ठ आवेश वितरण के कारण। अब इसमें हम सबके पास एक पृष्ठ रहेगा, इसमें हम सबके पास क्या रहेगा, एक पृष्ठ रहेगा, एक सतह रहेगा, ऐसे एक हम सब सतह कर देंगे। अब इस सतह पर समान रूप से आवेश वितरित है, समान रूप से आवेश वितरित है, मान लीजिए ये। तो हम सब करेंगे क्या, इसमें मानेंगे छोटा सा, ये मान लेंगे यहां से एक छोटा सा अवयव मान लेंगे, यहाँ छोटा सा एक अवयव मान लेंगे जिसका क्षेत्र कितना है, ये डेल्टा एस कह देते हैं, डेल्टा एस कह देते हैं। अब इसमें छोटा सा आवेश भी मिलेगा जिसे हम सब कह देते हैं डेल्टा क्यू कह देते हैं। अब इसकी बाह्य बिंदु P पर हम सबको वैद्युत क्षेत्र चाहिए, तो यहां से इसका स्थिर सदिश मान लेते हैं। इसका स्थिर सदिश कितना है, ये मान लेते हैं R डैश, वेक्टर R डैश। अब यहाँ मूल बिंदु है, मूल बिंदु के सापेक्ष इसका स्थिर सदिश मान लिए हम सबने, कितना है, यह वेक्टर R। यहां से इसकी स्थिर सदिश कह देते हैं कैपिटल R। यह हम सबका मूल बिंदु है जहां से हम सबको स्थिर सदिश पूरा ज्ञात करना पड़ेगा हर एक पॉइंट। तो सोचिए जरा, यहां से हम सबको एक पृष्ठीय आवेश घनत्व देखने को मिलेगा। पृष्ठीय आवेश घनत्व देखने को कितना मिल जाएगा, तो जिसे हम सब सिग्मा कह देंगे। क्या कह देंगे, सिग्मा। तो सिग्मा बराबर क्या होगा, छोटा सा आवेश अपान में छोटा सा क्षेत्र। तो यहाँ से हम सब डेल्टा क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। डेल्टा क्यू की वैल्यू कितना मिल जाएगा, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, सिग्मा इंटू डेल्टा एस। अब यह बराबर कितना मिल जाएगा, डेल्टा क्यू मिलेगा। अब यहाँ हम सब ये कह रहे हैं डेल्टा क्यू के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि आवेश छोटा सा, तो ये मिलेगा कितना, इतना ही मिलेगा, जिसका स्थिर सदिश हम सब ने माना। परंतु यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ डेल्टा क्यू की वैल्यू, चूंकि ध्यान रखिएगा यह अब किसका फलन बन जाएगा, क्यू किसका फलन बन जाएगा, एक सतह का फलन बन जाएगा। तो यहाँ हम सबको क्या मिलेगा, अभी क्यू किसका फलन था, अभी क्यू कुछ देर पहले जब हम सब रैखिक का निकाल रहे थे तो वह लंबाई का एक फलन था, लेकिन यहाँ जो क्यू है वह किसका फलन है, एक सतह का फलन है।
तो यहाँ मिल जाएगा सिग्मा इंटू डेल्टा एस मिल जाएगा, सिग्मा इंटू डेल्टा एस मिलेगा। बाकी सब उसी तरह से होगा। अब हम सब कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ, जो पृष्ठ है, पृष्ठीय आवेश है, उसी को हम सब क्या कर देते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण के पृष्ठ को किसको, पृष्ठ को हम सब क्या कर देते हैं, काट लेते हैं, डेल्टा S1 डेल्टा S2 डॉट डॉट डेल्टा Sn में काट लेते हैं। मतलब हम सब क्या करते जाते हैं, इसको छोटे 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 स्लिट में काट लेते हैं, S1 S2 S3 डॉट 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 करके सब Sn में काट लेते हैं। अब इन्हीं के स्थिति सदिश सेम है, तो हम सबको मिलेगा क्या। अब देखिए S1 के कारण जो है, S1 जो पृष्ठ है सतह, उसके कारण क्षेत्र मिलेगा P पर। क्या क्षेत्र मिलेगा, तो हम सब करेंगे सिग्मा डेल्टा S1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सिग्मा डेल्टा S1 मिलेगा, सिग्मा इंटू डेल्टा S1 मिलेगा अपान में यह इसका स्थित सदिश दिया गया है कितना, R1, ठीक, R1 डैश, तो R1 डैश का स्क्वायर और R1 डैश कैप मिल जाएगा। आगे चलते हैं। अब इसी प्रकार छोटा सा और भी हम सब जो डेल्टा S2 काटे रहेंगे, उसके कारण भी हम सबको क्षेत्र मिलेगा, जिसे हम सब E2 कह रहे हैं। तो यहाँ मिल जाएगा कितना, सिग्मा डेल्टा S2 अपान में इसका स्थित सदिश कहा गया, क्रमशः कहा गया ना, तो इसका स्थित सदिश R2 डैश है, R2 डैश का स्क्वायर और R2 डैश कैप हो जाएगा, एकांक सदिश उसी की सम। इसी तरह से हम सबको क्या मिल जाएगा, आगे जितने भी इसके बीच में काटे गए हैं सभी का निकलता जाएगा, और लास्ट हम सब कह देंगे Sn के कारण, Sn जो सरफेस है उसमें आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना मिलेगा, तो कितना मिलेगा, तो उसमें मिल जाएगा डेल्टा, ये मिलेगा सिग्मा इंटू डेल्टा Sn मिल जाएगा अपान में R, देखिए इसका स्थित सदिश कितना, Rn डैश, तो Rn डैश का स्क्वायर और Rn डैश कैप मिल जाएगा। ये क्या बता रहा है, यह दूरी बता रहा है, क्या बता रहा है, दूरी बता रहा है, कहां से, Sn की, डेल्टा Sn की दूरी बता रहा है। जहां हम सब Sn काट कर रखे, मान लीजिए यहाँ काटे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताएगा, ये क्या बताएगा, Rn डैश, उसी का स्क्वायर करें। अब अध्यारोपण के सिद्धांत से इन सभी का जोड़ होगा, इन सभी क्षेत्रों का जोड़ हो जाएगा, जो P पर प्राप्त होगा। P पर कुल जो है क्षेत्र मिलेगा डेल्टा E1 प्लस डेल्टा E2 प्लस डेल्टा E3 प्लस डेल्टा E4 डॉट डॉट डेल्टा En मिल जाएगा। अब इसमें हम सब कॉमन क्या मिलेगा, सिग्मा अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिलेगा, तो मैंने सिग्मा अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया। तो अब बचेगा क्या, यहाँ मिलेगा डेल्टा S1 अपान में, डेल्टा S1 अपान में ये मिलेगा, देखिए जरा, डेल्टा S1 अपान में ये मिल जाएगा। इसी तरह से डेल्टा S2 अपान में, डेल्टा S2 अपान में R2 डैश का स्क्वायर, R2 डैश का प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में कितना मिल जाएगा, डेल्टा Sn मिल जाएगा, डेल्टा Sn मिल जाएगा। अब आगे हम सब इसको समेशन के रूप में कैसे लिखेंगे, सिग्मा समेशन के रूप में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ मिलेगा हम सबको क्या मिल जाएगा, सिग्मा अपान में 4 पाई, सिग्मा अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये मिलेगा क्या, I इक्वल टू 1 से लेकर n तक। अब यहाँ L के स्थान पे बस हम सबको क्या मिल जाएगा, S मिल जाएगा, L के स्थान पे क्या मिल जाएगा, S मिल जाएगा, L के स्थान पर S मिल जाएगा। अब यहाँ क्या कर देंगे, डेल्टा S का मान, डेल्टा Si का मान टेंडिंग टू 0 मिलेगा, तो यहाँ हम सबको मिल जाएगा, यह मिलेगा सिग्मा अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर मिल जाएगा डेल्टा Si, डेल्टा Si, यहाँ मिलेगा डेल्टा Si टेंडिंग टू 0। तो यहाँ आ जाएगा हम सबको E पर वैद्युत क्षेत्र मिलेगा सिग्मा अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
और यहाँ आ जाएगा यह फलन मिलेगा सतह का, सरफेस का, डी एस अपान में आर डैश स्क्वायर आर डैश कैप। तो ये किसके कारण था? पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण। हम सब ये मानकर चले ये सभी जो निकाय कहाँ पर है? निर्वात में है। याद रखिएगा ये सभी कहाँ मानकर चले हैं? निर्वात में है। किसमें है? निर्वात में है, तभी ऐसा होगा। अब किसी माध्यम हो तो अपसाइलन हो जाएगा, अपसाइलन नॉट के स्थान पे अपसाइलन हो जाएगा। अब अपसाइलन बराबर कितना होता है हम सब जानते हैं, ये हो जाएगा अपसाइलन नॉट और ई आर के बराबर होगा। ठीक, अपसाइलन बराबर होता है, अपसाइलन बराबर कितना होता है? ये होता है अपसाइलन आर और अपसाइलन नॉट के बराबर होता है इन दोनों का। ये हम सबको इस पदार्थ का परावैद्युत नियतांक कहलाता है, अर्थात कांस्टेंट कहलाता है। यह जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? स्थिरांक कहलाता है, जिसका कोई भी मात्रक नहीं होता। आइए बात करते हैं हम सब वैद्युत क्षेत्र किसी कारण, ये तो था हम सबको किस कारण था? पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण। इसमें अब हम सब कह दें, अब हम सब ये कहें यही आयतन आवेश वितरण हो जाए, क्या हो जाए? आयतन आवेश वितरण हो जाए, तो यही थोड़ा सा बदलाव होगा। कहाँ कहाँ बदलाव होगा आप देख सकते हैं। यहाँ मिल जाएगा आयतन आवेश वितरण। अब यहाँ हम सबको क्या मिलेगा? एक यहाँ पिंड मिलेगा। एक क्या मिलेगा? पिंड मिलेगा। अब एक पिंड मिलेगा तो वह पिंड कैसा होगा? तो देख सकते हैं आप सब, यह आ जाएगा एक ऐसा पिंड हो जाए हम सबके पास। अब यहाँ पिंड पर छोटा सा, मैंने कहा छोटा सा इस पिंड का एक हिस्सा ले लीजिए जिसका आयतन हम सब क्या कर देते हैं? डेल्टा वी हो, जिसका आयतन क्या हो? डेल्टा वी। अब यहाँ पर मूल बिंदु है, यहाँ पर मूल बिंदु है, मूल बिंदु से इसका स्थित सदिश वेक्टर आर मान रहे। क्या मान रहे? वेक्टर आर मान रहे। अब यहाँ पर एक बिंदु P है जहां पर मुझे वैद्युत क्षेत्र चाहिए, तो यहां से इसका स्थित सदिश यह है वेक्टर आर डैश। अब यहां से यहां तक का स्थित सदिश कितना मान लिए हैं? कैपिटल वेक्टर आर। यह हम सबका मूल बिंदु है, मूल बिंदु के सापेक्ष हम सबका स्थित सदिश मिला, यह वेक्टर है। अब यहाँ पर हम सब डेल्टा वी माने। अब इस डेल्टा वी पर आवेश हम सबको मिल रहा है, छोटा सा आवेश क्यू मिल रहा है। तो यहाँ हम सबको बदलाव देखने को मिलेगा। क्या आ जाएगा? हम सबको एक आयतन आवेश वितरण देखने को मिलेगा। तो आयतन आवेश वितरण बराबर हम सब जानते हैं, रो बराबर डेल्टा क्यू अपान में डेल्टा वी होगा, डेल्टा क्यू अपान में डेल्टा वी होगा। तो सोचिए जरा, अब मुझे इस डेल्टा क्यू की वैल्यू चाहिए, डेल्टा क्यू की वैल्यू चाहिए। तो डेल्टा क्यू का मान कितना आ जाएगा? इसका इसमें गुणा करेंगे, रो इंटू डेल्टा वी मिलेगा, तो ये बराबर मिल जाएगा डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू हम सबको मिल गया। अब यहाँ हम सब कहेंगे यह पूरा निकाय जो है निर्वात में है, तो डेल्टा क्यू के कारण, किस कारण? डेल्टा क्यू के कारण पी पर क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो कितना मिलेगा? यही आएगा। कितना आएगा? यही। यहां से यहां तक का वेक्टर दिया गया। आगे चलते हम सब। अब ई ये मिल जाएगा, इसके स्थान पर हम सबको मिलेगा, इसके स्थान पर यह मिल जाएगा। यही हम सबको क्या देखने को मिलेगा? ये मिल जाएगा क्यू का मान, क्यू का मान मिलेगा रो डेल्टा वी मिल जाएगा। क्या मिलेगा? रो डेल्टा वी मिलेगा। अब संपूर्ण आयतन आवेश वितरण को हम सब क्या करते हैं? छोटे छोटे आयतनों में विभक्त करेंगे।
संपूर्ण आयतन आवेश वितरण को हम सब क्या करते हैं, आयतन वितरण को छोटे छोटे, ठीक, छोटे आयतन डेल्टा V1, डेल्टा V2, डेल्टा Vn में विभक्त करते हैं, जिनके सदिश कह देते हैं, जिनके क्या कह देते हैं, स्थिर सदिश नहीं, जिनके सदिश, जिनके सदिश क्रमशः कितने हैं, R1 डैश R2 डैश डॉट डॉट Rn डैश है। पीछे वाले में भी हम सब कह देंगे सदिश, यहाँ भी सदिश कह देते हैं। तो ये क्या मिल जाएगा, R1 मिल जाएगा, देखिए डेल किसी कारण ये मिल जाएगा। इसको अलग अलग हम सब काटे हैं, कितने में काटे हैं, डेल्टा V1 में काटे हैं, डेल्टा V2 में काटे हैं, डेल्टा V3 में काटे हैं, डॉट डॉट डेल्टा Vn में काटे हैं। तो हम सब ये कह रहे हैं छोटा सा जहां आप काटे हैं V1 माने हैं, जिसको आप डेल्टा V1 माने हैं। अब उस V1 में उपस्थित आवेश के कारण, V1 में उपस्थित आवेश कारण P पर क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो क्या आ जाएगा, यही हम सबको V1 मिल जाएगा, यहाँ आएगा E1 आएगा। तो ये आ जाएगा रो, क्या देखने को मिलेगा, रो इंटू V1। इसी प्रकार आएगा हम सबको E2 बराबर रो डेल्टा V2 आ जाएगा। आगे चलते हैं सर, यह मिल जाएगा। इसी तरह से V3 मिलेगा, डेल्टा E3 मिलेगा, डेल्टा E4 मिलेगा, यहाँ आ जाएगा रो डेल्टा Vn मिलेगा। बाकी ये सदिश है, उसके अध्यारोपण का सिद्धांत लगा देंगे। अब यही बदलाव होगा हम सबको, यहाँ रो अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन होगा, रो अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन होगा। तो सब में कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ मिलेगा डेल्टा V1 मिलेगा, डेल्टा V2 मिलेगा, डेल्टा V3 मिलेगा, डेल्टा V4 मिलेगा, डॉट डॉट डेल्टा Vn मिल जाएगा। अब इसको समेशन के रूप में आप लिख सकते हैं, यहाँ मिल जाएगा रो अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट I = 1 से लेकर के n तक, यहाँ मिल जाएगा डेल्टा Vi मिल जाएगा, डेल्टा Vi। और इधर मिल जाएगा नीचे Ri डैश स्क्वायर Ri डैश कैप। इसमें हम सब कहते हैं डेल्टा Vi का मान क्या मिल जाए, 0 के करीब हो जाए, 0 के करीब हो जाए। इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 के करीब होने पर हम सबको मिल जाएगा, इसकी वैल्यू यह मिल जाएगा। इसी को इंटीग्रेशन के रूप में लिखेंगे, तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ पीछे वाले में यहाँ s लिखना चाहिए था, ठीक। तो यहाँ मिल जाएगा, यहाँ आ जाएगा संपूर्ण आयतन के कारण, संपूर्ण आयतन के कारण यहाँ मिल जाएगा dV मिलेगा, क्या मिलेगा, dV। अब यहाँ आएगा V आ जाएगा। अब यहाँ मिल जाएगा रो हट करके, ये क्या मिल जाएगा, सिग्मा हट करके रो हो जाएगा, सिग्मा हट करके रो हो जाएगा। और ये संपूर्ण आयतन के कारण मिल गया। हम सब क्या मिलेगा, EP = रो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dV अपान में R डैश स्क्वायर R डैश कैप। संपूर्ण आयतन के कारण, संपूर्ण आयतन के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र हुआ। ये क्या मिला, आयतन आवेश वितरण के कारण। सोचिए, मैंने कहा यह आयतन जो है बहुत छोटा सा है, जिसमें एक समान रूप से आवेश वितरित है, तो हम सब उसमें कह देंगे संतत आवेश वितरण है। जब डेल्टा Vi टेंडिंग टू 0 करीब हो, अर्थात विशाल रूप में, वह क्या रहेगा, संतत आवेश वितरण हो जाएगा। तो इस विधि के सहारे से, इस विधि के सहारे से हम सब संपूर्ण, चाहे वो विविक्त हो, चाहे अंशतः विविक्त हो, चाहे संतत हो, सभी का हम सब वैद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं किसी बिंदु पर। इस विविक्त या उन सब
आवेश वितरण के कारण। आशा करते हैं आप सब समझ गए होंगे। बाकी हम सब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।